हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ वसीम। वेलकम यू ऑल इन माय यूट्यूब चैनल फुल ऑफ नॉलेज एंड अपडेट। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जनरल इंग्लिश का जो 11th क्लास का पेपर पैटर्न है। मॉडल पेपर भी बताने वाला हूँ, कितने मार्क्स का आने वाले हैं, आपको कितने का अटेम्प्ट करना है। देर आफ्टर आपको एक प्रीवियस ईयर पेपर के साथ पूरा डिफाइन करके बताऊँगा। जब से पहले आपको बताऊँ कि आपका मैक्सिमम 100 मार्क्स है, जिसमें से 80 मार्क्स का आपको पेपर आएगा, 20 आपको स्कूल से मिलने वाले। बट वन टाइम रिलैक्सेशन के साथ आपको 2.5 आवर मिलेगा टाइम, और आपको 56 मार्क्स का अटेम्प्ट करना है। ये वन टाइम 2021 के लिए, उसके बाद के लिए सबके लिए 80 मार्क्स का पेपर आएगा। अब जो पेपर आने वाला है उसमें आपको रीडिंग कम्प्रीहेंशन आएगी 20 मार्क्स की। वो कैसे आने वाली है, एक अनसीन पैसेज आएगा आपको जो 400 से 500 वर्ड का होगा, उसी में से आपको नोट मेकिंग भी करनी है 5 मार्क्स की, और उसकी समरी लिखनी है, वो हो गया 5 5 10। और एक और अनसीन पैसेज आएगा, उसमें और होगा आपको वो 10 क्वेश्चन होंगे उन पैसेजेस में, और वो 15 to 30 लाइन्स के आपको 5 क्वेश्चन लिखने पड़ेंगे, और 5 MCQs आएंगे ऑब्जेक्टिव टाइप के। ठीक है, ये आ गया आपका डिस्क्रिप्शन। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन 20 मार्क्स। राइटिंग स्किल में आपको 30 मार्क्स का आने वाला है, और 30 और 20 हो गए 50 मार्क्स। ठीक है, अब इसमें 50 मार्क्स में 30 मार्क्स में क्या क्या कवर होने वाला है, आपको 4 मार्क्स का नोटिस, पोस्टर और एडवर्टाइजमेंट में से आएगा, 50 वर्ड्स का लिखना है। देन आपको एक लेटर लिखना है, वो फॉर्मल भी हो सकता है, इनफॉर्मल, जैसे बिजनेस लेटर, ऑफिशियल लेटर्स, वो 6 मार्क्स का आएगा, उसमें भी और होगा। देन 1 क्वेश्चन और पर्सनल ईमेल पे आएगा, वो फ्रेंड या रिलेटिव को आ सकता है, वो भी 50 to 80 वर्ड्स लिमिट रखनी है आपने, वो भी 4 मार्क्स का आने वाला है। उसके बाद आपको एक आर्टिकल, स्पीच या रिपोर्ट या लिखनी है, या न्यूज़पेपर में आर्टिकल लिखना है, 200 वर्ड टू 250, 8 मार्क्स का। और 8 मार्क्स का आपको पैसेज है, उसमें से आपको या पंचुएशन करनी है, करेक्ट करने हैं वर्ड, उस बेसिस पे आपको आने वाला है। ठीक है, अलग अलग तरह का। लेकिन जो उसके बाद लिटरेचर है, 50 मार्क्स ये हो गया, और 30 लिटरेचर, ये हो गया 80 मार्क्स आपका टोटल पेपर। ठीक है, अब जो 80 मार्क्स का, उसमें जो आपकी 2 बुक्स हैं, स्नैपशॉट और हॉर्नबिल, उसमें से आएगा सबसे पहले एक एक्सट्रैक्ट में से आएगा, उसमें से आपको 3 क्वेश्चन में से 2 करने। देन शॉर्ट आंसर आएंगे 4 ईच फ्रॉम हॉर्नबिल एंड स्नैपशॉट, आपको 6 ही अटैम्प्ट करने 8 में से। देन आपको एक हॉर्नबिल से क्वेश्चन आएगा, 2 क्वेश्चन आएंगे, उनमें से एक करना है। उसके बाद एक स्नैपशॉट से, फिर हॉर्नबिल से भी एक क्वेश्चन और आएगा। अब आपका ये जो स्नैपशॉट का क्वेश्चन है, जो मैं आपको बता रहा हूँ कि आपको 5 आउट ऑफ 6 मैंने ऑलरेडी बता दिया है। जो स्नैपशॉट के 2 लॉन्ग आंसर आने वाले हैं, ठीक है, हॉर्नबिल के, उसमें से आपको ग्लोबल कॉम्प्रीहेंशन जो टॉपिक ऑलरेडी दिया 120 to 150 वर्ड 6 मार्क्स के पेपर में आपने क्वेश्चन में लिखने हैं। ठीक है, देन उसके बाद स्नैपशॉट से सिर्फ एक क्वेश्चन आएगा, हॉर्नबिल से 2 लॉन्ग आंसर आने वाले हैं। जो दूसरा लॉन्ग आंसर आएगा वो आएगा टू प्रोवाइड द इवेलुएटिव एंड एनालिटिकल जो स्किल है लर्नर का, उसको देखने के लिए जो उसी इवेंट्स या थीम्स आ सकते हैं, टॉपिक के करेक्टर स्केच आ सकते हैं, उस बेसिस पे आपको आएगा। ठीक है, 6 मार्क्स का। अब ये पेपर पैटर्न मैं आपको बता रहा हूँ। सबसे पहले जो आपका ये एनुअल रेगुलर कश्मीर डिवीज़न का प्रीवियस पेपर है, जो 80 मार्क्स का हुआ है, इसमें आपको 2.5 आवर मिलेगा 80 मार्क्स के बेसिस पे। ठीक है, लेकिन वन टाइम सिलेबस रिलैक्सेशन जो इसी बार है, उसके बेसिस पे आपको 56 मार्क्स का ही पेपर अटेम्प्ट करना है। अब वो पेपर अटेम्प्ट आप कोई अगर एवरेज भी पास होना चाहता है, या 90 प्लस पढ़ा लिखा बच्चा जो इसने पढ़ के रखा है वो लेना चाहता है, सबसे पहले मैंने आपको बताया एक पैसेज आएगा जो अनसीन पैसेज होगा, उसको पहले पैसेज को पढ़ना है, तो उसके बाद उसकी समरी लिखनी है। अब समरी को उसी बेसिस पे अपनी परसेप्शन के बेस पे है, उसको टाइटल भी देना है। ठीक है, देन उसके बाद उसके शॉर्ट नोट मेकिंग भी करनी है। देन उसके बाद एक और पैसेज आएगा। अब इस पैसेज में आपको और होगा, ये पैसेज 10 मार्क्स का होगा, इसमें से आपको 5 जो है सिंपल क्वेश्चन लिखने 15-20 वर्ड्स के, और 5 MCQs आएंगे। जैसे एक MCQ आएगा, जैसे ताजमहल के रिलेटेड था, तो अगर ताजमहल किसने बिल्ड किया है, तो राइट आंसर अपने पैसेज में अगर पढ़ा भी होगा तो ऐसे भी शाहजहां ने बिल्ड किया। ठीक है, उसके बाद इसी तरह के क्वेश्चन आपको पैसेज से 5 आने वाले हैं। देन आएगा द वॉल्स आर डेकोरेटेड एंड इनग्रेव्ड विद वर्सेस फ्रॉम होली कुरान, गीता, देन हीरा रांझा और बाइबल। ठीक है, वो होली कुरान से थे। ठीक है, अब यहाँ पे आ सकता है ट्रू फॉल्स भी आएंगे, और इसमें से सिनोनियम्स सिंटोनियम्स भी आएंगे। राइटिंग स्किल जो आपका ये 30 मार्क्स का आने वाला है, जो ऑलरेडी ये स्कोरिंग है। अगर आप में पैटर्न बॉडी ऑफ दी जितने भी एडवर्टाइजमेंट, लेटर, नोटिस, ईमेल, आपको पैटर्न पता है, देन ईजिली आप इस 30 मार्क्स को सिक्योर करके अपना फुल जो है अपना पास कर सकते हो, और 90% प्लस स्कोर कर सकते हो। ठीक है, ये लीडिंग है। जैसे सबसे पहले आपको एक शॉर्ट में जो है NGO को एक पोस्टर बनाना है, NGO का, वो 50 वर्ड्स का, उसी के और में आपको आएगा, वो भी 4 मार्क्स का आएगा। एक मार्केटिंग मैनेजर ने क्या करना है, अपना एडवर्टाइजमेंट करनी है न्यूज़ लेटर के लिए। ठीक है, वो भी 50 वर्ड्स का आएगा। ठीक है, नोटिस या पोस्टर एडवर्टाइजमेंट मैंने ऑलरेडी आपको बताया था। ठीक है, देन उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा, इसमें क्या है कि
इसमें आपको एक लेटर लिखना है फ्रेंड को, ठीक है, उसको बताना है इंटर कास्ट इंटर रिलीजन मैरिज के। अब ये फ्रेंड, लेटर टू ए फ्रेंड और लेटर टू द फैमिली, ऑफिशियल और फॉर्मल इनफॉर्मल लेटर की पैटर्न आपको इम्पोर्टेंट जाननी ज़रूरी है। जो लेटर की लेंथ है वो 120 टू 150 वर्ड रहने वाली है। अगर आप चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, हर तरह की इन्फॉर्मेशन आपको इस चैनल पे प्रोवाइड होती रहेगी। ये 6 मार्क्स का आएगा आपका लेटर, ठीक है। उसके बाद एक ईमेल आएगी, ठीक है। इस ईमेल में आपको ऑप्शन नहीं होगा, उसमें ईमेल अपने आंट को लिखनी है, रिलेटिव को भी आ सकती है, फॉर्मल ईमेल भी आ सकती है, ठीक है, ऑफिशियल ईमेल भी आ सकती है, जिसमें आप लो और उसको हेल्थ के बारे में जानना है। ईमेल इन शॉर्ट कैसे, ईमेल की जो पैटर्न है, जो भी बॉडी है, वो आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट आ गया जो न्यूज़पेपर का मैंने आपको पहले बताया था, आर्टिकल्स आते हैं या आपको न्यूज़पेपर में कोई एडवर्टाइजमेंट करनी होती है, उसके बेसिस पे आपने आर्टिकल लिखना है, उसमें आपको और होगा, और ये जो आर्टिकल आपका आने वाला है ये 6 मार्क्स का आएगा, ठीक है। इसके बाद जो नेक्स्ट आपको इंपॉर्टेंट चीज़ आने वाली है वो आपको 8 मार्क्स का आएगा, चाहे वो पंचुएशन होगा, उसमें से करेक्शन होगी वर्ड्स की, वो उसके बाद नेक्स्ट वाला आने वाला है। देन आ गया सेक्शन सी, लिटरेचर। लिटरेचर आपका आएगा 30 मार्क्स का। दोनों बुक्स हैं हॉर्नबिल एंड स्नैपशॉट, ठीक है। अब हॉर्नबिल और स्नैपशॉट से क्या क्या कवर होने वाला है, आपको पूरी बुक में से एक एक्सट्रैक्ट आएगा, उसमें 3 क्वेश्चन 1-1 मार्क्स के होंगे, ठीक है। उस एक्सट्रैक्ट को पढ़ के आपने क्वेश्चंस को आंसर करना है। आपको चॉइस होगी कि एनी 2 क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर सकते हैं, कैरिंग 1 मार्क्स ईच, ठीक है। देन उसके बाद जो इंपॉर्टेंट चीज़ आपको आने वाली है वो है क्वेश्चन नंबर 9 में, वो आएंगे 2 मार्क्स के क्वेश्चन, ठीक है। अब आंसर एनी 5 ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस, ठीक है। अब वो क्वेश्चंस आएंगे 8, उनमें से आपने 5 अटेम्प्ट करने हैं, 4 ईच फ्रॉम स्नैपशॉट एंड हॉर्नबिल, ठीक है। अब वो क्वेश्चन, व्हाट इज़ द साइंटिफिक इंटरवेंशन नेसेसरी फॉर अनअर्थ बरीड मिस्टीरियस, ठीक है। देन नेक्स्ट आ गया, इंडियन सोसाइटी हैज़ मूव्ड ए लॉन्ग वे फ्रॉम द वेज ऑफ मैरिज, ठीक है। व्हाट हेल्प द राइटर टू फुलफिल द प्लेज ही मेड टू द शाहिद, एंड लाइक ये रांझास की मैरिज वाला जो चैप्टर है वहाँ से क्वेश्चन आए। सच क्वेश्चंस आपको आएंगे 10 मार्क्स के, उनमें से आपको 8 में से 5 अटेम्प्ट करने। उसके बाद जो क्वेश्चन आने वाले वो है लॉन्ग। ये क्वेश्चन जो है आपका स्नैपशॉट से है, ठीक है। ये 6 मार्क्स का आने वाला है, जिसमें आपको डायरेक्ट जो स्टोरी के रिलेटेड पूछेंगे, क्या ओवरऑल जो समरी के टर्म्स में, ठीक है। देन हॉर्नबिल से क्वेश्चन आएगा, उसमें आएगा कि आप कैसे डिस्टिंग्विश बिटवीन द इंफॉर्मेशन गैदरिंग एंड इनसाइट फॉर्मेशन, जो आपके टॉपिक में से है उसको कैसे आप डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। ये क्वेश्चंस आपके इन जनरल टॉपिक से ही आने, एड्रेस किस बेसिस पे उसका नाम टाइटल दिया गया। जो लास्ट वाला है ना, उसमें आपको करेक्टर स्केच और थीम के बेसिस पे आने वाले हैं। जैसे यहाँ पे करेक्टर स्केच ऑफ टैपलो आया है, देन उसके बाद डिस्कस द सेंसिटिव बिहेवियर ऑफ हिल फॉक विद द रेफरेंस टू सिल्क रोड, जो सिल्क रोड वाला चैप्टर है उसमें से क्वेश्चन है। तो ये आपको ईजिली आपके टॉपिक से आने, ईजिली आप इसमें जो है 75% प्लस स्कोर कर सकते हो और इंग्लिश में। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, थैंक्स अ लॉट। वीडियो को शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब